Good morning students. Today we are going to study about puzzle test. Okay, we have already started puzzle test. Today we are going to study in this, that is sequential order of things. Okay, now let us start. That is, today we are going to study about puzzle test. We have already started puzzle test, but puzzle test में आज हम करेंगे sequential order of things. Five men A, B, C, D and E read a newspaper. The one who reads first give it to C. The one who reads last has taken from A. E was not the first or last to read. There were two readers between B and A. Okay, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 men are given. 5 men कौन कौन है? A, B, C, D, E. 5 men है आपके पास. जो the one who read first give it to C. अब ये नहीं बताया कि फर्स्ट रीड कौन करता है, सिर्फ ये लिखा है कि द वन हु रीड द फर्स्ट, जो भी फर्स्ट पढ़ रहा है वो किसको दे देता है? पास ऑन कर देता है सी को. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास है 5 पोजीशंस. तो वी विल देखिए इस तरह का सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन आता है, जो कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में हो रही हैं चीज़ें. जैसे इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ने जो है रीड करने के बाद सी को दे दिया है, एंड द वन हु रीड लास्ट, जिसने सबसे लास्ट में पढ़ा है उसने किससे लिया है? उसने ए से लिया है. वैसे ही ई वॉज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट टू रीड. ई जो है वो ना तो फर्स्ट है ना तो लास्ट है. एंड देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए. तो जहाँ पर सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स की बात हो रही हो उसमें इस तरह का पैराग्राफ आता है. फिर उसके बाद आप उसको रीड करिए, उससे कंक्लूजन निकालिए, उसके बाद जो भी उसके पार्ट क्वेश्चंस के दे रखे हैं आपने उनको आंसर करना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो हम बात कर रहे थे वी वर हैविंग 5 men. ठीक है, 5 men है. ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 5 पोजिशंस हैं. 1 2 3 4 5. ओके, द फर्स्ट हु रीड फर्स्ट गिव्स इट टू सी. जो भी आपका फर्स्ट में रीड करता है वो किसको दे देता है? वो दे देता है सी को. तो हमें ये पता चल गया कि जो सी है वो किस पोजीशन पे है? वो आपका है सेकेंड पोजीशन पे. ओके, द फर्स्ट हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी. जो फर्स्ट जो भी है आपका रीड करता है मैन, वो किसको दे देता है? आपके सी को दे देता है. जो भी मैन आपका फर्स्ट रीड कर रहा है वो किसको दे देता है? सी को. नेक्स्ट, द वन हु रीड लास्ट हैज़ टेकन इट फ्रॉम ए. जो सबसे लास्ट में रीड करता है, अब ये नहीं बताया कौन सा मैन सबसे लास्ट में रीड करता है, बट ये बताया है उसने जो न्यूज़पेपर है वो किससे लिया होगा? ए से. तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड लास्ट पोजीशन किसने ऑक्यूपाई की है? आपकी ए ने. तो हमें सेकेंड पोजीशन और सेकेंड लास्ट पोजीशन का पता लग गया. नेक्स्ट, ई वॉज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट टू रीड. ना तो ई जो है आपका ना फर्स्ट है ना लास्ट है, यानी कह रहे हैं कि ई जो मैन है आपका मैन, वो ना तो फर्स्ट वन है ना तो लास्ट वन है कि वो न्यूज़पेपर को पढ़े. तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी पोजीशन बच गई? मिडल वाली पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन. तो आपका ई कहाँ आएगा? थर्ड पोजीशन में आएगा. नेक्स्ट, देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए. फिर कहते हैं बी और ए के बीच में आपके कितने रीडर्स हैं? बी और ए के बीच में आपके 2 रीडर्स हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए वो कह रहा है बी और ए के बीच में 2 रीडर्स होने चाहिए, यानी 2 मैन आने चाहिए. ठीक है, अब देखिए बी यहाँ तो हमने नहीं ले सकते. अगर मैंने बी यहाँ प्लेस कर दिया तो इन दोनों के बीच में तो कोई आपके मैन नहीं आए. लेकिन अगर मैं बी यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो यहाँ पर मेरे 2 रीडर्स आ रहे हैं, और वो कौन कौन है? सी और ई. ओके, तो अब हमारे पास कौन सा बच गया? ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी बच गया. तो डी की पोजीशन कहाँ आ जाएगी? लास्ट में. ओके, गॉट इट? समझ आई बात? तो इसमें एक सीक्वेंस बन गया. दैट इज़, सबसे पहले न्यूज़पेपर आपका बी ने पढ़ा, उसने पास ऑन कर दिया सी को. सी ने पढ़ा, फिर ई को दे दिया, फिर आगे ई ने पढ़ा, फिर ए को दे दिया, ए ने पढ़ा और फिर डी को दे दिया. तो ये हमारे पास क्या आ गया? सीक्वेंस आ गया एक.
अब इस सीक्वेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरह से आपने पहले अच्छे से पैसेज को रीड करना है, उसमें से कंक्लूजन जो है वो फॉर्म करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को कहते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। बी पास द न्यूज़पेपर टू हुम। बी ने किसे न्यूज़पेपर पास किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, बी ने न्यूज़पेपर किसे पास किया है? सी को। तो योर ऑप्शन इज गिवन ए, सी, डी, ई एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? सी। तो आवर ऑप्शन बी इज correct. Okay, so in this way you will do these type of question. Now let us move to the next part. Now the next part of this question is part 2, that is who read the newspaper last. तो सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर किसने पढ़ा था? ऑप्शन आर ए, बी, सी, डी और नन ऑफ द अबव। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो लास्ट में किसने न्यूज़पेपर पढ़ा था? आपका डी ने। तो योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे you will do these type of question. This question was asked in SSC exam. Okay. Now the next question is, a sale representative planned to visit each of the 6 companies M, N, P, Q, R, S exactly once during the course of one day. She is setting up her schedule for the day according to the following conditions. Number 1, she must visit M before N and R. Number 2, she must visit N before Q. Number 3, the third company she visit must be P. ठीक है, तो देखिए एक सेल रिप्रेजेंटेटिव ने प्लान किया है कि वो विज़िट करेगी हर 6 कंपनीज़, और 6 कंपनीज़ क्या हैं आपके पास? M, N, P, Q, R, S एग्जैक्टली ड्यूरिंग वन, मतलब दिन में एक दिन तो वो विज़िट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो उसने अपना शेड्यूल बनाया और शेड्यूल इन फॉलोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया। उसने क्या बनाया? नंबर 1, शी मस्ट विज़िट M बिफोर N एंड R, कि सबसे पहले उसने बनाया कि उसको विज़िट करना है M कंपनी में विज़िट करना है, किससे पहले? कंपनी N कंपनी से पहले और R कंपनी से पहले। नंबर पॉइंट, शी मस्ट विज़िट N बिफोर Q, और N से पहले वो किस में जाए? Q में जाए। देन थर्ड पॉइंट इज द थर्ड कंपनी शी विज़िट मस्ट बी P, और जिस थर्ड कंपनी में वो विज़िट करे वो कौन सी होनी चाहिए? आपकी P होनी चाहिए। ओके, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है आपने क्वेश्चंस के जो है आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू of the sales representative schedule. Okay, number 1, she must visit M before Q, she must visit N before R, she must visit P before M, she must visit P before S, she must visit Q before R. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशंस थी जिसमें ये लिखा हुआ था, नाउ हेयर शी मस्ट विज़िट M बिफोर N एंड R, मतलब वो M कंपनी में पहले जाएगी। किससे पहले जाएगी? N कंपनी और R कंपनी में जाने से पहले वो M कंपनी में जाएगी, और वैसे ही वो कंपनी N में पहले जाएगी। किससे पहले जाएगी? कंपनी Q से पहले जाएगी, और थर्ड कंपनी जो वो विज़िट करेगी वो कौन सी होनी चाहिए? P होनी चाहिए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? शी मस्ट विज़िट M बिफोर Q, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो M में पहले जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वो M में जाएगी, उसके बाद फिर वो N में जाएगी, फिर N के बाद वो कहाँ जाएगी? Q में। तो ऑब्वियस सी बात है शी मस्ट विज़िट M बिफोर Q, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ द सेकंड ऑप्शन इज शी मस्ट विज़िट N बिफोर R। ठीक है, कि वो N को पहले विज़िट करेगी। किससे पहले? R से पहले, बट ऐसा तो यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है आपको, तो सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। वैसे देखा है शी विज़िट P बिफोर M, ऐसा भी कहीं कंडीशन हमें नहीं गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ट्रू फॉर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल। ठीक है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तो आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा
ऑप्शन मैच कर रहा है ए कि वो एम कंपनी में पहले जाएगी क्यू से। यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं गिवन है कि एन में वो जाएगी पहले आर से, ना ही ऐसी कोई कंडीशन गिवन है कि पी में जाएगी पहले एम से, ठीक है। ना ही गिवन है कि वो पी में विजिट करेगी पहले एस से। तो ये जो हैं सारे के सारे ऑप्शन आपके बी सी डी ई जो हैं वो रॉन्ग हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज if the sales representative visit S first, which company must she visit second? And the option which are given is M, second is N, P, Q, R. ओके तो अब यहाँ पर दिया है अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर वो पहले जो है वो एस कंपनी में विज़िट करती है तो सेकंड प्लेस में वो किस में विज़िट करेगी, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, एम एन क्यू और यू कैन से एम आर फॉलोड, कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो फर्स्ट जो है वो एस में एंटर कर रही है तो सेकंड वो किस में एंटर करेगी, एम में एंटर करेगी। ओके, सो आर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, 1। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।